धर्म परिवर्तन जी, धर्म परिवर्तन अगर मैं सही समझती हूँ तो एक स्टेट सब्जेक्ट आता है, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में आता है, सो यस यू कैन से दैट। इसको रोकने के लिए हम कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आइए। जी जी जी। अब एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब, क्योंकि मैंने कभी वकील के तौर पे इसको नहीं इतना स्टडी किया है, पहली चीज़, क्या एक केंद्र सरकार इसको लागू कर सकती है? क्या एक संविधान कह सकता है कि नहीं, धर्म परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर हाँ, तो क्या चैलेंजेस हैं? कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक वॉलंटरी है या फिर कोर्सिव है? लॉ एंड ऑर्डर particularly when it comes to these issues is a concurrent subject। दोनों के पास पावर होता है, केंद्र एज वेल एज राज्य सरकार। एंड ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे कोई अधिनियम नहीं है जिसके तहत कन्वर्शन को बैन किया गया है, फ्रॉडलेंट कन्वर्शंस को। ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जहाँ पे एक पादरी ने, रेवरेंड स्टेनिस्लॉस ने इसको चैलेंज किया था, मध्य प्रदेश और ओडिशा के इन अधिनियमों को, और यह गया था सुप्रीम कोर्ट, दिस एंटायर लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल, एंड कन्वर्शन का लॉ एंड ऑर्डर पे असर होता है, इसलिए ऐसे लॉस हो सकते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट का पोजीशन है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस रिलीजन के हैं मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, जो इस जजमेंट को किसी भी हालत में रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से हैम्पर करता है, जिसके बेसिस पे उनको दुनिया भर से पैसा मिलता है। बिल्कुल। ओके, तो अगर कोई अपने आप धर्म परिवर्तन करता है मन बदल के और उनको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता है, ये संविधान का पोजीशन है। लेकिन अगर आपने पैसा फेंका या फिर आपने कुछ और किया, देन ऑब्वियसली इट इज एन इंड्यूस्ड कन्वर्शन which has a bearing on demographics, which has a bearing on safety, which has a bearing on security. It affects both ways. Okay? Therefore, an anti-conversion law is not necessarily a pro-Hindu law or a pro-Christian law, anybody else. It will be religion neutral. ये थोड़ी कहेगा कि आप हिंदू बदल के तो ठीक है, अगर नहीं बने तो ये गलत है। That won't be the way it works. बिल्कुल। तो how can this be an anti-minority position? तो ये किसके राइट को अफेक्ट कर रहा है? उनके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है जिनका ये मकसद है कि किसी भी हालत में कन्वर्ट करके छोड़ दें सबको। ओके, दैट आई थिंक इज रॉन्ग। सो आई डोंट थिंक इट इज राइट टू लुक एट एंटी कन्वर्शन लॉज फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट, बट मेरे हिसाब से यू हैव टू एड्रेस सर्टन रूट कॉजेस विच लीड टू एंड विच फैसिलिटेट कन्वर्शन। इन सम प्लेसेस ऑफ द कंट्री आज भी ये होता है दैट सम पीपल आर नॉट अलाउड टू यूज सर्टन रिसोर्सेस। Then if there is a caste based discrimination, caste identity होना, casteism होना और caste based discrimination होना सब अलग अलग चीजें हैं। ओके, बिकॉज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जिस संविधान ने दिया उसने ये सही नहीं समझा कि कास्ट आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटा दे। बिल्कुल, ये भी हुआ है। ओके, सो आई थिंक दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is for the community to be able to reach out to people, and it has to do it through its religious institutions. But the religious institution is in the hands of the state. yeah. Now you see how it all ties back.